भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने राहुल गांधी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा होमवर्क कर लें, कानून को पढ़ लें, किसानों की सिंचाई के लिए, नहर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए, बाकी दलितों के छात्रावास के लिए जमीन चाहिए। हमने साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, किसी भी कॉरपोरेट घराने के लिए, उनके निजी काम के लिए इस कानून में एक्विजिशन नहीं होगा, वही कानून चलेगा। थोड़ा राजीव गांधी अगर पूरे प्रावधान को समझकर अपनी बातें कहेंगे तो शायद चर्चा अच्छी होगी। अगर राहुल जी इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा, चुनाव में बार बार वो हार चुके हैं, फिर भी अगर उनको इसी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, राहुल गांधी जी का जो ये एडवेंचरिज्म है पॉलिटिक्स में, इसको हमने पहले भी देखा है। राहुल गांधी जी को हम बताना चाहेंगे कि राजनीति में गेस्ट अपीयरेंस नहीं होता है, इसमें कंसिस्टेंसी होती है, इसमें हमेशा काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक ऐसा ही एक एक्ट हमने देखा था राहुल जी का जब वो कलावती जी के घर में गए थे। मगर क्या कलावती जी के बारे में अब वो बता सकते हैं कि आखिर उनका भला हुआ भी या नहीं हुआ? शायद नहीं बता सकते हैं। आज कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी जी के रीलॉन्चिंग के प्रोसेस में जो भी वो इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं वो सेंटर स्टेज ले रहा है और जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को गौण किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस वक्त किसान का बहुत नुकसान हुआ है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। इतना बड़ा संकट किसान के ऊपर कभी पहले नहीं आया। लेकिन सिर्फ आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वहां जाके कुछ स्टंट करें, उससे किसान का दिल आप नहीं जीत सकते। किसान आज उसको बहुत आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी मदद करे। हमारी सरकार, अकाली दल की सरकार, पूरी तरह किसान के साथ खड़ी है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल मसला बनाया है। ये देश के विकास का विषय है और ये किसानों की भलाई के लिए भी है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, देश के विकास में सहयोग मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है, कांग्रेस लैंड बिल पर भी राजनीति करती है और देश को पीछे धकेलना चाहती है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि 10 साल उनकी सरकार थी, कई बारी पंजाब में बाढ़ आई, कई बारी ओले पड़े, कई बारी सूखा आया। 10 साल में एक बारी किसी एक मंडी में गए राहुल गांधी जी? तो ये उनका ड्रामा है। कांग्रेस पंजाब में इतनी तितर हुई है कि उनकी लीडरशिप में ऐसी सख्त लड़ाई है कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में 3 सिटिंग एमएलए कांग्रेस को छोड़ के अकाली दल में ज्वाइन करके जीत गए हैं। किसानों का क्या दुख? ये तो एक ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा। जो इंसान 2 महीने छुट्टी गुजार के आया हो, जब इधर बर्फ ओली हो रही थी, बारिश पड़ रही थी, तब तो ना खेत में गए ना किसान के पास गए, तो आज वो इधर पार्लियामेंट में किसानों की तकलीफ को उठाने के लिए आज उनको मंडी में जाके देखना पड़ रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि 10 साल आपकी सरकार थी तो आपने किसानों के लिए क्या किया और कितनी बारी आप मंडी गए, पहले तो वो किसानों को बता। ये राजनीतिक जो इनके ड्रामे हैं इस वक्त कतई असर नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से पहले किसानों के हितों पर ध्यान दे। मैं समझता हूं कि ये अगर दुखद नहीं होता प्रसंग तो हास्यास्पद है। पहले ये सरकार, माननीय मोदी जी कृषि विरोधी, कृषक विरोधी नीतियां बनाते हैं, संसद के मत के विरुद्ध उनको पारित करने का प्रयत्न करते हैं। कई ऐसे समर्थक दल हैं उनके अंदर एनडीए के, और कई प्रादेशिक दल हैं और कई यूपीए की पार्टियां हैं जो उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है और ये सब हो रहा है एक तरफ 1 साल पुरानी एनडीए सरकार में, और वो उनका ये हिम्मत है कि वो कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को कृषक विरोधी बता रहे हैं। ये अगर दुखद नहीं होता तो हास्यास्पद होता। अगर बीजेपी समझती है कि इस प्रकार के अभियान को वो अवसरवादी कह सकती है तो देश और जनता उनको एक उपयुक्त जवाब देगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।